Khamenei's son Moshtaba to succeed his father as supreme leader, signaling that hardliners remain firmly in charge in Tehran. जिस दिन ईरान का नया लीडर चुना गया, उसी दिन इजराइल पर दाग दी सबसे खतरनाक मिसाइल। जिस वक्त ईरान में नए सर्वोच्च नेता का ऐलान हो रहा था, उसी वक्त तेल अवीव और हाइफा पर ईरान कयामत बरसा रहा था। ईरान में मुस्तबा खामनेई का ऐलान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है, क्योंकि ईरान को सरेंडर कराने वाला युद्ध अब इजराइल को तबाह करने की तरफ बढ़ चुका है। दुनिया ने तेहरान को जलते हुए देखा है, लेकिन मुस्तबा खामनेई के नाम का ऐलान खाड़ी में जलते हुए अमेरिकी अड्डे और तेल अवीव में गिरती हुई ईरानी मिसाइलों को और खतरनाक बनाने जा रहा है। इस मिसाइल की तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। मिसाइल पर लिखा है लब्बैक सैयद मुस्तबा, यानी हम आपके साथ हैं सैयद मुस्तबा। और फिर ये मिसाइल इजराइल की तरफ दाग दी गई, यानी मुस्तबा की मुहर लगाकर अब इजराइल और अमेरिका के अड्डों को दहलाया जा रहा है। और अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करने का ऑर्डर मिल चुका है। ईरान के युद्ध को एक तरफा बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को बैकफायर कर चुकी है। इस वक्त ईरान युद्ध को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। ईरान में अयतुल्ला खामनेई की हत्या की गई, लेकिन एक बार फिर ईरान का नेतृत्व करने के लिए मुस्तबा खामनेई तैयार हैं। ईरान की लीडरशिप को खत्म करने वाली अमेरिका और इजराइल की रणनीति औंधे मुंह गिरी है। नए सर्वोच्च नेता के ऐलान के साथ ईरान की सड़कों पर छाया मातम। साथ में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा अब एक नए तेवर के साथ दुनिया के सामने ईरान की ताकत दिखा रहा है। خبر رهبری ایشون رو شنیدم خیلی خوشحال شدم، چون از نظر من لایق ترین فرد برای رهبری امت شیعه ایشون بوده. هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز امت ایشون. अयतुल्ला मुस्तबा हुसैनी खामनेई अयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं और अब ईरान के तीसरे सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। मुस्तबा खामनेई ईरान में क्या करने जा रहे हैं, उनकी रणनीति, उनका एजेंडा, उनका टारगेट क्या होगा, ये सवाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी उलझन बन चुके हैं। मुस्तबा खामनेई के वीडियो भी बहुत कम हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। ये मुस्तबा खामनेई का 2022 का वीडियो है। अप्रैल 2022 में मुस्तबा खामनेई फिलिस्तीन के समर्थन में कुद्स डे मार्च में शामिल हुए थे। 15 सेकंड के इस वीडियो में वो लोगों से घिरे हुए हैं। हालांकि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से चौकन्ने हैं। मुस्तबा खामनेई इस वक्त ईरान के सबसे बड़े मिस्ट्री मैन बन चुके हैं। मुस्तबा खामनेई को डिकोड कैसे करेंगे अमेरिका और इजराइल, इसके बिना युद्ध जीतना तो नामुमकिन है। मुस्तबा खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। मुस्तबा खामनेई की लीडरशिप में ईरान इस युद्ध को एक नई तैयारी से लड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा खतरा यह है कि अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर वो लगातार बने रहेंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ईरान की नई लीडरशिप को भी बम के धमाके से खत्म कर दिया जाए। लेकिन अमेरिका का मूड बता रहा है कि व्हाइट हाउस बैकफुट पर है।
अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि मुस्तबा खामनेई कभी अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेंगे। अखबार ने लिखा कि मुस्तबा खामनेई के कमान संभालने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हार चुके हैं, क्योंकि वो ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं।